शनिवार की वो रात थी। रात को लगभग 12:30 बजे का समय होता है। बैंक का ताला तोड़ा जाता है। चोर बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं। चोरी करने से पहले वो लोग बैंक के बीच में बैठते हैं और वहाँ पे बैठ के तंत्र मंत्र की क्रियाएं करने लगते हैं ताकि वो लोग चोरी आराम से कर सकें और भविष्य में कभी पकड़े ना जाएं। इसके बाद चोर जो है चोरी करते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं और वहाँ से जाते समय वो वहाँ पे एक गुड़िया रख जाते हैं जिस पे कि हल्दी लगी हुई थी, सिंदूर लगा हुआ था और उसी के ऊपर उन लोगों ने तंत्र मंत्र किया था। अब जब चोर यहाँ से चले जाते हैं तो दूसरे दिन पुलिस आती है, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करती है। तब पता चलता है कि चोर जो है इस बैंक से 58 किलो सोना चुरा के ले जा चुके हैं और उन चोरों को भी नहीं पता होगा कि ये चोरी इस देश की सबसे बड़ी सोना चोरी की केसों में एक अपना नाम लिख लेगी। और दोस्तों, जब पुलिस इस सोने की चोरी की कीमत को रुपयों में आंकती है तो पता चलता है कि ये सोना जो है लगभग 53 करोड़ 26 लाख रुपए का सोना है। दोस्तों, आखिरकार पुलिस क्या करती है, इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश करती है। लगभग 1 महीने का समय लगता है और इसके बाद पुलिस इस केस को सुलझा देती है। और जब पुलिस इस केस को सुलझा देती है तब पता चलता है कि चोर तो वो निकला जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आज इसी चोर के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर इसने बैंक में बैठ के तंत्र मंत्र की क्रियाएं क्यों की और इसने ये चोरी इतनी आसानी से इस बैंक में कैसे कर ली। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटका प्रदेश से और कर्नाटका प्रदेश का ही एक जिला लगता है विजयपुरा और विजयपुरा का ही एक कस्बा लगता है मनागुली और मनागुली की ही एक जगह लगती है बसावन बागेवाड़ी तालु और यहीं का एक बैंक है जिसका नाम है केनरा बैंक। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 26 मई 2025 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास का समय होता है। बैंक में सबसे पहले एंट्री होती है सफाई कर्मचारी की ताकि अधिकारियों के आने से पहले वो पूरे बैंक को अच्छी तरह से साफ कर सके। लेकिन जैसे ही वो सफाई कर्मचारी बैंक के पास जाता है तो वो देखता है मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और मुख्य दरवाजे के ताला टूटा हुआ देखता है तो वो चौंक जाता है। वो तुरंत ही बैंक में जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को फ़ोन करता है, मैनेजर साहब को फ़ोन करता है और उनको बताता है कि साहब बैंक का दरवाज़ा टूटा हुआ है। अब जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि बैंक के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है, तुरंत ही मौके पर सारे अधिकारी पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। इसके बाद में शटर को उठवाया जाता है और जब शटर उठवा के लोग अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि जो चीज़ जैसे रखी है वैसे के वैसे रखी हुई है, किसी भी चीज़ को छेड़ा नहीं गया है। लेकिन बैंक के बिल्कुल सेंटर में जो है वहाँ पे उन्हें देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी ने तंत्र मंत्र की क्रियाएं की हुई हैं। वहाँ पे बहुत सारे तंत्र मंत्र के सामान पड़े हुए थे, सिंदूर है, हल्दी है, चावल वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ हैं। और उन सभी के बीच में एक काले रंग की गुड़िया होती है जिस पे सिंदूर लगा होता है, हल्दी लगी हुई होती है और उसके आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे तंत्र मंत्र की क्रियाएं की गई हैं। इसी बीच में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, तभी मनागुली की पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुँचती है पूरे बैंक को अच्छी तरह से छान मारती है कि आखिर चोरी हुआ तो क्या हुआ। पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरों को देखते हैं तो पता चलता है डीवीआर गायब है और वहाँ के अलार्म को देखते हैं तो अलार्म का तार कटा हुआ है और जो एनवीआर है यानी कि नेटवर्किंग वीडियो रिकॉर्डिंग की जो डिवाइस है वो भी गायब है। बैंक की बिजली का तार तक कटा हुआ था। अब बैंक में कौन आया, कैसे आया, क्या और उसने क्या चोरी किया, किसी को कुछ भी नहीं पता। पुलिस वाले आसपास के सारे एरिया को छान मारते हैं लेकिन पुलिस वालों के हाथ में कुछ नहीं लगता, सिर्फ एक गुड़िया के अलावा। और वो गुड़िया को देखकर साफ लग रहा था कि इस पे तंत्र मंत्र की क्रियाएं की गई हैं। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद ये तमिलनाडु या केरल के किसी गैंग का काम है, क्योंकि वहीं के गैंग ऐसे हैं जो कि चोरी करने से पहले तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं। अब पुलिस वाले जो हैं बैंक मैनेजर से पूछते हैं कि आपके यहाँ पे क्या चोरी हुई है, आपको कुछ पता है या नहीं है।
तो बैंक मैनेजर बताता है कि सर पूरा बैंक बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक ही लॉकर तोड़ा गया है और उसमें से चोरी की गई है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि उस बैंक के लॉकर में से क्या चोरी हुआ है, ये अच्छी बात है कि और लॉकर नहीं तोड़े गए। तो मैनेजर बताता है कि सर पहली बात तो ये है कि बैंक का लॉकर जो है वो तोड़ा नहीं गया, खोला गया है और उसमें लगभग 58 किलो 970 ग्राम सोना रखा हुआ था और पूरा का पूरा सोना गायब है और लगभग 5,20,450 रुपये कैश थे, वो भी गायब है। अब जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है कि 58 किलो 970 ग्राम सोना गायब है, तो पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो चोर था उसे कैसे पता कि इसी लॉकर के अंदर इतना सोना रखा हुआ है, उसने सिर्फ एक ही लॉकर को क्यों तोड़ा और लॉकरों को क्यों नहीं तोड़ा। अब ये जानने के लिए पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि चोरों ने सिर्फ एक ही लॉकर को तोड़ा। अब पुलिस वाले जो हैं, जो सोने का जो दाम है उसको रुपयों में कन्वर्ट करके देखते हैं कि लगभग कितने रुपए का सोना होगा, तो पता चलता है 53 करोड़ 26 लाख रुपए का ये सोना था जो कि उस लॉकर में से चोरी किया गया है और 5,20,450 रुपये अलग से लिए हैं। यानी कि जो चोर हैं उन्होंने बहुत लंबा हाथ मारा था। अब पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत नहीं है, ना DVR है, ना NVR है, ना अलार्म है, कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले क्या करते हैं, बैंक के एक एक स्टाफ से पूछताछ करते हैं, क्योंकि बैंक के लोगों को ही पता होगा कि इस वाले लॉकर में इतने पैसे हैं, इतना सोना है, और किसी को तो पता नहीं होगा। लेकिन बैंक के स्टाफ से बात करने के बाद पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगता। अब पुलिस वाले जो हैं इसमें 8 टीमें बनाते हैं और 8 टीम जो है अपना अपना काम करने लग जाती है। इसी बीच में पुलिस को पता चलता है कि 23 मई 2025 से 25 मई 2025 तक जो है इस बैंक की एक विंडो को काटने का काम भी किया गया है, लेकिन वो विंडो जो है अच्छी तरह से कट नहीं पाई है। अब पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आसपास के जो एरिया है वहाँ के CCTV कैमरे को सर्च करते हैं कि शायद उसमें कुछ मिल जाए, लेकिन पुलिस वालों के हत्थे कुछ भी नहीं लग रहा था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, वो देश में जो बड़ी बड़ी चोरी हुई हैं उन सब के रिकॉर्ड को निकलवाते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कितनी कितनी बड़ी चोरी हुई है, ताकि पुलिस वालों को ये पता चल सके कि इस चोरी में इस वाले गैंग का हाथ है। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को हाथ में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जो गैंग तंत्र मंत्र करके चोरी करते हैं उन गैंग्स में से किसी भी गैंग का कोई भी सदस्य इस बैंक के आसपास नहीं देखा गया है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं उस एरिया में जितने भी टावर हैं, जितने भी मोबाइल हैं, उन सब की डिटेल निकलवाते हैं कि कौन कौन सा मोबाइल 24-25 तारीख की रात को यहाँ पे था, कौन कौन सा मोबाइल कितनी देर के लिए था, चोरी हुई थी उस समय तक कौन कौन था। मतलब कि जितने भी मोबाइल होते हैं, चाहे BSNL हो, चाहे Jio हो, चाहे एयरटेल हो, सारे मोबाइलों की डिटेल निकलवाते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। अब पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तंत्र मंत्र वाला भी यहाँ पे कोई नहीं है, न CCTV की रिकॉर्डिंग में कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा था। ऐसे ही दोस्तों समय गुजरने लगता है। 26 तारीख को पता चला था कि बैंक में चोरी हुई है, उसके बाद 26, 27, 28, 29, 30 तारीख बदलती रहती हैं, लेकिन चोरों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही थी। पुलिस वालों की टीम जो है अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन चोरों के बारे में कुछ मिल ही नहीं रहा था। तभी दोस्तों एक दिन क्या होता है, पुलिस वालों की एक कार के ऊपर नज़र जाती है कि वो कार इस जगह पे क्या कर रही है। दरअसल जिस समय पे चोरी हुई थी उससे लगभग 3 घंटे पहले वो कार वहाँ पे आई थी, और चोरी होने के बाद जिस समय पुलिस वहाँ पे पहुँची थी वहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए वही कार आई थी। अब पुलिस वालों का शक होता है कि हो ना हो यही कार एक क्लू है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस कार की डिटेल निकलवाते हैं कि ये कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो पता चलता है कि ये कार जो है विजय कुमार मुनारे के नाम से, विजय कुमार मुनारा है, उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। अब विजय कुमार मुनारा कौन है इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। विजय कुमार मुनारा जो है जिसकी उम्र 40 साल है और वो इसी बैंक का पूर्व मैनेजर था। यानी कि 8 मई 2025 को विजय कुमार का इसी बैंक से ट्रांसफ़र हुआ था। अब विजय कुमार का इस बैंक से ट्रांसफ़र हो चुका है, तो ये विजय कुमार की गाड़ी चोरी वाले दिन वहाँ पे क्या कर रही थी। अब पुलिस जो है
सीधे बैंक के मैनेजर विजय कुमार के पास जाती है। अब बैंक के मैनेजर विजय कुमार के पास जाती है तो उससे पूछते हैं, तो बैंक मैनेजर विजय कुमार साफ कहता है कि सर मेरा इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं वहाँ पे था, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र तो रोनिहाल शाखा में हो चुका है और मैं वहीं पे था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि ये देखो तुम्हारी कार वहाँ पे है। अब तुम्हारी कार कौन लेके गया था उस दिन, ये बताओ। अब विजय कुमार जो है अपनी कार को किसी को देता नहीं है, वो अपनी कार को खुद चलाता है। इसीलिए जो है विजय कुमार की जवान जो है लड़खड़ा जाती है, और जैसे ही विजय कुमार की जवान लड़खड़ाती है तो पुलिस वाले जो है उसके साथ सख्ती बरतते हैं। और जब विजय कुमार के साथ में सख्ती बरती जाती है तो विजय कुमार जो है 2 लोगों के नाम बताता है, जिसमें पहला होता है चंद्रशेखर, जो कि इसी बैंक का पूर्व कर्मचारी था, जिसकी उम्र है 38 साल, और दूसरा होता है सुनील, जिसकी उम्र है 40 साल। अब पुलिस क्या करती है, चंद्रशेखर और सुनील इन दोनों के पास जाती है और इनको भी उठाकर थाने ले आती है और फिर इन तीनों को सामने बैठाती है और उसके बाद में इन तीनों के साथ सख्ती बरतती है। और सख्ती बरतने के बाद ये तीनों जो हैं अपनी सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाते हैं। दरअसल दोस्तों, बैंक मैनेजर बताता है कि बैंक मैनेजर को पता था कि इस बैंक में एक ऐसा लॉकर है जिसमें लगभग 50 किलो सोना होगा। अब बैंक मैनेजर का जो है 8 मई 2025 को इस बैंक से ट्रांसफ़र होना था, तो बैंक मैनेजर जाने से पहले सोचता है कि क्यों ना इस सोने को मैं ही हड़प लूँ। इसीलिए वो 2 लोगों के पास जाता है, पहला होता है चंद्रशेखर और दूसरा होता है सुनील। इन दोनों को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है, ये दोनों भी इस बैंक में इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जनवरी 2025 में जो विजय कुमार है वो इस लॉकर की एक डुप्लीकेट चाबी बनवाता है और जो चंद्रशेखर और सुनील हैं उन दोनों को दिखाता है और कहता है कि मैंने इससे उस लॉक को खोल के देख लिया है और ये परफेक्ट है और इससे उस लॉकर का लॉक आराम से खुल जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये तीनों जो है अब इस बैंक में चोरी कैसे करेंगे ये प्लानिंग करते हैं। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, चाहे बॉलीवुड की मूवी हो चाहे हॉलीवुड की मूवी हो जिनमें बैंक में चोरी होते हुए दिखाई गई है, उनको अच्छी तरह से देखते हैं कि चोरी कैसे करें और हम पकड़े ना जाएं। अब ये लोग पूरी तरह से मूवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं और चोरी करने की पूरी जानकारी लेते हैं। इसके बाद 1 महीने तक उस बैंक की पूरी रिसर्च करते हैं कि DVR कहाँ पे है, NVR कहाँ पे है, अलार्म कहाँ पे है, और ये सारी जानकारी देता है उन्हें विजय कुमार। इसके बाद दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, घर के अंदर ही बैंक बना लेते हैं। आपने अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की एक मूवी देखी होगी जिसमें परेश रावल भी होता है, उसका नाम था आँखें। अमिताभ बच्चन एक बैंक का मैनेजर था, वो बैंक में चोरी करवाने के लिए, क्योंकि वो भी रिटायर होने वाला था वहाँ से, बैंक में चोरी करवाने के लिए 3 चोरों को हायर करता है जो कि अंधे होते हैं और अमिताभ बच्चन अपने घर के अंदर ही बैंक बनाता है। वैसे ही इन लोगों ने भी घर के अंदर बैंक बनाई थी और उसमें जो है बार बार चोरी करते हैं और बार बार प्रैक्टिकल करते हैं कि ये पकड़े जाएंगे तो ऐसे पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे तो ऐसे नहीं पकड़े जाएंगे। मतलब कि रोज़ाना उस बैंक में चोरी करके देखते थे और ये देखते थे कि ये पकड़े कैसे जाएंगे। उन सारे फॉर्मूलाओं को ये अपना लेते हैं। इसके बाद जो है ये लोग तारीख सेट करते हैं कि कौन सी तारीख को ये लोग बैंक में चोरी करेंगे। दरअसल 8 मई 2025 को जो है बैंक मैनेजर विजय कुमार का ट्रांसफ़र होना था। इसीलिए ये तय करते हैं कि हम जो है 9 तारीख को बैंक में चोरी करेंगे, लेकिन किसी वजह से ये लोग का इनका क्या है प्लान फेल हो जाता है, इसीलिए 9 तारीख को ये लोग चोरी नहीं कर पाते। इसके बाद ये तारीख तय करते हैं 23 तारीख। 23 तारीख को क्या है, IPL का मैच था। अब IPL का मैच होगा तो सभी लोग जो है IPL के मैच में बिजी होंगे, इसीलिए इन लोगों ने प्लानिंग की कि 23 तारीख को हम लोग चोरी करेंगे। लेकिन 23 तारीख को क्या है, ये खुद भी IPL में बिजी हो गए, इसीलिए ये लोग चोरी नहीं कर पाए। उसके बाद तारीख आती है 24 तारीख। 24-25 तारीख की रात लगभग 12:30 बजे का समय होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये हॉलीवुड मूवी को भी एक को फॉलो करते हैं। ये लोग एक ट्रक लेके आते हैं और ट्रक के अंदर इनके 2 पहिया वाहन होते हैं। ट्रक को ऐसी जगह पे खड़ी कर देते हैं जहाँ पे कोई CCTV कैमरा ना हो। उसके बाद में ट्रक में से ये 2 पहिया वाहनों से निकलते हैं और बैंक तक जाते हैं। सिर्फ इनको बैंक का ताला तोड़ना था, वही एक मुश्किल काम था। ये लोग जाते हैं, बैंक का ताला तोड़ते हैं और बैंक के अंदर एंट्री करते हैं। विजय कुमार के पास एक डुप्लीकेट की थी
वो सीधा जाता है उसी लॉकर में जितना भी सोना होता है, जितने भी रुपए होते हैं उन्हें ये लोग बैंक अपने बैग में भरते हैं। उसके बाद ये लोग जो है एक गुड़िया लेके आए होते हैं, उस पे सिंदूर लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं और तंत्र क्रिया की बहुत सारी चीज़ लगाते हैं और ज़मीन में भी फैला देते हैं। वहाँ से उस गुड़िया को उसके बीच में रखते हैं, फिर बैंक से बाहर आते हैं, शटर गिराते हैं, फिर अपनी टू व्हीलर गाड़ियों पे बैठते हैं, दोपहिया वाहनों पे, और वहाँ से सीधे जाते हैं अपने ट्रक के पास। ट्रक में फिर अपनी गाड़ियों को लेकर अंदर घुस जाते हैं और ट्रक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अलार्म का तार काट देते हैं, DVR, NVR, यहाँ तक कि बैंक की लाइट तक काट देते हैं ये लोग, और इनको ये सारी जानकारी होती है। उसके बाद दोस्तों ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये लोग पकड़े जाएंगे। अब दोस्तों क्या होता है, पुलिस वाले जो थे उनका पहले से ही शक था कि इतनी सातराना अंदाज से जो चोरी हुई है वो कोई ना कोई बैंक का ही आदमी, इसमें अंदर का ही आदमी शामिल है। लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि पूर्व मैनेजर ही ये चोरी कर लेगा, क्योंकि पूर्व मैनेजर का तो ट्रांसफ़र हो चुका है, पूर्व मैनेजर जहाँ पे आके क्या करेगा। लेकिन विजय कुमार की एक गलती से वो पकड़ा गया। अब पुलिस वाले विजय से पूछते हैं, विजय कुमार पूर्व जो मैनेजर था उससे पूछते हैं कि एक बात बताओ, ये जो तुम चोरी से पहले वहाँ पे कार को लेकर आए थे, क्यों लेकर आए थे? वो कहता है कि मैं चोरी से पहले कार को इसलिए लेकर आया था ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, कोई आ तो नहीं गया, कोई यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं होगी, इसलिए मैं आया था। अच्छा चलो ठीक है, तुम चोरी से पहले गाड़ी को लेकर आए थे, अब ये बताओ चोरी के बाद क्यों आए थे तुम गाड़ी को लेकर? तो वो बताता है कि मुझे अंदर से डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत पहुंच जाए जिसकी वजह से हम पकड़े जाएं। दोस्तों यही डर विजय कुमार को खा गया। विजय कुमार जो है अपनी गाड़ी लेकर 2 बार गया और उसकी गाड़ी को देखकर पुलिस वालों को उसके ऊपर शक हुआ और शक की वजह से विजय कुमार पकड़ा गया। अब दोस्तों विजय कुमार से एक और बात पूछी जाती है, जब तुम वहाँ से चोरी करके आए थे तो तुमने वहाँ पे गुड़िया क्यों डाली? विजय कुमार का कहना था कि मुझे पता था कि केरल और तमिलनाडु में बहुत से गिरोह ऐसे हैं जो कि तंत्र विद्या करके, तंत्र क्रिया करके चोरी करते हैं ताकि वो पकड़े ना जाएं, और मैंने भी ये तंत्र क्रिया वाली प्रक्रिया अपनाई। मैंने तंत्र क्रिया नहीं की, मैंने वो गुड़िया सिर्फ इसलिए डाली कि आप लोगों का सारा ध्यान जो है वो केरल और तमिलनाडु के उन चोरों के ऊपर चला जाए जो कि तंत्र क्रिया करके चोरी करते हैं और हम लोग आसानी से बच जाएं। लेकिन दोस्तों ये लोग बचे नहीं, इन लोगों को पकड़ लिया गया। अब इन तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने जो है 10 किलो 500 ग्राम सोना जो है बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ 75 लाख रुपए है। और अब इन लोगों ने जो सोना चुराया था वो चुराया था 58 किलो 970 ग्राम, उसमें से 10 किलो 500 ग्राम इनने बरामद हो गया पुलिस को। लेकिन अब जो रह गया है उसको वो सोना जो है 48 किलो 470 ग्राम है। अब पुलिस वाले इनसे उस सोने को भी वसूलेंगे। कब तक इनके हाथ में सोना आएगा वो पता चले, जो पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों इन लोगों ने सातराना अंदाज से चोरी तो कर ली, लेकिन ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए और वो इन्हीं की गलती से चढ़े। अब ये लोग जेल में हैं, पुलिस वाले इनसे और जो सोना है 48 करोड़ उसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि चोर चाहे कितना भी शातिर बन जाए, वो पुलिस को कितना भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन जब पुलिस अपनी पर आती है ना तो बाल की खाल भी निकाल लेती है। और चोर जो है 7 पातालों के अंदर भी घुस जाएगा ना तो वहाँ से भी निकाल के ले आती है, चाहे वो चोर हो, चाहे कातिल हो, चाहे कैसा भी मुलजिम हो। पुलिस अगर अपनी पे आ गई तो छोड़ेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि पुलिस वालों को पहले ही ये यकीन हो चुका था कि बैंक का ही कोई ना कोई आदमी इसमें शामिल है, और उन्हें नहीं पता था कि ये मैनेजर ही होगा। लेकिन मैनेजर की एक गलती की वजह से मैनेजर और उसके दोनों साथी पकड़ लिए गए हैं, और मैनेजर ने इतने बड़े चोरी को कांड को अंजाम दिया था, मैनेजर को खुद नहीं पता था। उसने 53 किलो सोना चुरा लिया है और उसमें से 5 लाख के आसपास जो पैसे थे वो भी चुराए थे। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।